resonance energy, the difference between the most stable resonating structure and resonance hybrid is known as resonance energy। ठीक है, जैसे अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे, सबकी कुछ एनर्जी होगी, तो तुम्हें क्या करना है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा उसकी एनर्जी क्या आएगी, सबसे कम, और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी उससे भी कम होती है। यहाँ पे अपना हाइब्रिड है। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिड में जो भी एनर्जी का डिफरेंस आता है, ये अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की मैंने एनर्जी ली है। ठीक है, ये जो डिफरेंस आएगा इसे ही क्या कहना है, रेजोनेंस एनर्जी कहना है। ठीक है, या फिर द स्टेबिलिटी, द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अ कंपाउंड गेन फ्रॉम हैविंग डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी। जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से, क्या होगा, कंपाउंड स्टेबलाइज होगा, तो ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के कारण एनर्जी कम हो रही है उसी को क्या कह सकते हो, डीलोकलाइजेशन एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत इजी आते हैं, जैसे जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड द लोवेस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर द गिवन कंपाउंड इज, द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, हाइब्रिड ही होता है। ठीक है, एंड द लोवेस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर अ गिवन कंपाउंड इज आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोमेरिक एनर्जी, हाइपर कॉन्जुगेशन एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। क्या आएगा आंसर, रेजोनेंस एनर्जी आंसर आ जाएगा। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कहीं पे भी अगर डबल बॉन्ड है अपने पास, जैसे इथीन लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर मैं H2 ऐड करता हूँ तो इसमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजनेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन, और यहाँ पे जो डेल्टा H होगा इस रिएक्शन का उसे क्या कहना है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज होती है निगेटिव वैल्यू रहेगी। ठीक है, क्यों निगेटिव आती है, तो यहाँ पे देखो कार्बन और हाइड्रोजन के दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ हाइड्रोजन का, और दो कार्बन और हाइड्रोजन के दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए। सिग्मा बॉन्ड रिलेटिवली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर, तो यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज होती है निगेटिव कुछ वैल्यू रहेगी x, उसी को क्या कहना है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहना है। ठीक है, तो इस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का यूज़ करके तुम रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इजी है। इससे पहले अपन ने हीट ऑफ कंबशन का यूज़ करके रिंग स्ट्रेन का कैलकुलेशन किया था। ठीक है, सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा। जैसे यहाँ पे सबसे इनिशियली मैं लेता हूँ साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, साइक्लोहेक्सीन है, इसमें कितना H2 ऐड होगा, एक H2 ऐड होगा। ठीक है, और इसमें ये भी है कि जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ज़्यादा आएगा। HOH इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, इन जनरल, ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। जैसे एक बॉन्ड है उसकी कुछ एनर्जी रिलीज होगी, दूसरे बॉन्ड की कुछ एनर्जी रिलीज होगी, तो ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो डेल्टा H है, डेल्टा H हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज -29 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, इतनी वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है मेरे पास वो है साइक्लोहेक्सा 1,3-डाइन, साइक्लोहेक्सा 1,3-डाइन। इसमें भी कितने H2 ऐड होंगे, 2 H2 ऐड होंगे, और इधर क्या फॉर्म होगा, साइक्लोहेक्सेन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू आती है, एक्चुअल वैल्यू बता रहा हूँ मैं, एक्चुअल वैल्यू आती है -54 किलो कैलोरी। इसके लिए डेल्टा H जो आता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन -54 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता, जैसे दो बॉन्ड में अगर रेजोनेंस नहीं होता तो एक बॉन्ड के लिए एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है,
एक बॉन्ड के लिए -29, इफ देर इज नो रेजोनेंस, इफ देर इज नो रेजोनेंस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, एक्सपेक्टेड डेल्टा एच कितना होगा। एक बॉन्ड के लिए -29 रिलीज हुआ, सेकेंड बॉन्ड के लिए भी -29, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होगी, -29 इंटू 2 -58 किलो कैलोरी होगी, ठीक है, -58 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। इतनी एनर्जी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन एक्चुअल एनर्जी कितनी रिलीज हुई, 54 ही हुई। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जैसे इसमें रेजोनेंस है, विदाउट रेजोनेंस का एक स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूँ, जैसे ये स्ट्रक्चर है विदाउट रेजोनेंस, और रेजोनेंस के बाद मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, इसका हाइब्रिड ड्रॉ करता हूँ, कैसा आएगा, इस वे में, ये हाइब्रिड होगा, ठीक है। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर की एनर्जी क्या है, लोअर होगी, तो इसका हीट भी जो रिलीज हो रही है वो भी क्या होगी, लोअर होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे है अपना साइक्लोहेक्साडाइन, ये विदाउट रेजोनेंस मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ से अगर साइक्लोहेक्सेन फॉर्म हो रहा है तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई यहाँ पे, ये अभी मैंने विदाउट रेजोनेंस एनर्जी मतलब विदाउट रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिया है, कितनी एक्सपेक्टेड थी 58, यहाँ पे जो डेल्टा एच आएगा वो आएगा -58, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड इस वे में स्ट्रक्चर होगा ना एक्चुअल, तो एक्चुअल में एनर्जी भी कितनी रिलीज हो रही है, -54 रिलीज हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंस आएगा वही क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी होगा, ठीक है। ये मैंने विदाउट रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिया है, विदाउट रेजोनेंस, ये क्या है, विथ रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई तो एनर्जी क्या होगी, कम। एनर्जी जब कम हो गई है तो जो एनर्जी रिलीज होगी हाइड्रोजनेशन के बाद वो भी क्या आ रही है, कम आ रही है, लेस आ रही है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 किलो कैलोरी पर मोल, तो इस कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी, 4 किलो कैलोरी पर मोल। जैसे अगर यहाँ से अगर मैं अभी ये रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू कितनी लिखनी है वो डिपेंड करता है कहाँ से क्या पूछा है, यहाँ से यहाँ, ये क्या है अपना मोर स्टेबल है या फिर ये अपना क्या है, हाइब्रिड है, ठीक है। ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ना, इसके और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, इधर आएगा पाई बॉन्ड, इधर नेगेटिव, एक जगह पॉजिटिव, नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके तो ड्रॉ कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये अपना हाइब्रिड है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर। इनका जो एनर्जी डिफरेंस है वही क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी होगा, ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू RE इज इक्वल टू, वैल्यू के लिए बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। साइन इस पर डिपेंड कर सकता है, जनरली निगेटिव साइन लिखा होता है, कभी कभी वैल्यूज भी लिखी होती है, ठीक है। वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या आएगा यहाँ पे, वैल्यू के लिए ये आएगा, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करो, एक्सपेक्टेड या थ्योरेटिकल भी कह सकते हो, ठीक है। एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल मतलब जो अपन ने कैलकुलेट की है, थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है, कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे आएगा कैलकुलेटेड वैल्यू या थ्योरेटिकल वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ HOH हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, माइनस आएगा एक्चुअल वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एक्चुअल वैल्यू ऑफ HOH। जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है, -58 है, कैलकुलेटेड वैल्यू है -58 किलो कैलोरी पर मोल, एक्चुअल वैल्यू कितनी है, -54 किलो कैलोरी पर मोल। तो यहाँ पे आएगा -54, तो ये कितना आ जाएगा, -4 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू अगर पूछी है कितनी रेजोनेंस एनर्जी है, तो आंसर आएगा 4 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है।
रेजोनेंस एनर्जी ऑफ साइक्लोहेक्साडाइन, साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइन की वैल्यू कितनी होगी 4 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग है तो ऐसी एनर्जी रिलीज होगी इधर। ठीक है, रेजोनेंस के कारण जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर है? जैसे बेंजीन के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो बेंजीन के लिए भी बताता हूँ इतना वैल्यूज। कभी कभी जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन इज 29 किलो कैलोरी पर मोल, ऐसे भी क्वेश्चन में गिवन हो सकता है। लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज द एनर्जी रिलीज बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ गिवन कंपाउंड। एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो जब साइन लोगे तब यहाँ पे निगेटिव साइन लोगे। ठीक है, वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए तो तुम डायरेक्टली पॉजिटिव या निगेटिव कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ इक्वेशन गिवन होगा तब तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा निगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव। या फिर अगर ऑप्शन में ऐसे दिए हैं, सब ऑप्शन अलग अलग दिए हैं, तो उसमें तो साइन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन कैसे दिया है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे HOH ऑफ साइक्लोहेक्सीन इज 29 किलो कैलोरी पर मोल अगर गिवन है तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो साइन क्वेश्चन में जो दिया है उस पर डिपेंड करेगा या फिर ऑप्शन से तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, जनरली तो ऐसे क्वेश्चन आता ही नहीं है कि जिसमें ऐसे एक पॉजिटिव दे दिया एक निगेटिव, वैल्यूज आती है। ठीक है, और जनरली ऐसे भी आता है कि रेजोनेंस एनर्जी ऑफ दिस कंपाउंड इज, तो आंसर क्या आएगा 4 किलो कैलोरी पर मोल। नॉर्मली ऐसे पॉजिटिव वैल्यू भी गिवन हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट रेजोनेंस RE ऑफ बेंजीन if HOH heat of hydrogenation, if HOH of benzene is 51 kilocalorie per mole, if HOH of benzene is 51 kilocalorie per mole, क्या आएगी रेजोनेंस एनर्जी? बेंजीन है अभी अपने पास, जैसे यहाँ पे होगा बेंजीन, उसका यहाँ पे होगा हाइब्रिड। थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे -29 एक बॉन्ड के लिए, साइक्लोहेक्साट्राइन के लिए कितनी वैल्यू आएगी, इनटू करोगे 3 -87 किलो कैलोरी पर मोल, इसके लिए वैल्यू आएगी। ठीक है, और जो हाइब्रिड होगा उसके लिए एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही है, इधर ये आ गया -87, कितनी आ रही है इधर -51। कितना डिफरेंस आया इनमें 36 किलो कैलोरी पर मोल। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, रेजोनेंस एनर्जी इज HOH कैलकुलेटेड HOH -87 माइनस एक्चुअल HOH की वैल्यू कितनी है -51। तो यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी कितनी आ रही है -36 किलो कैलोरी पर मोल। या बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी होती है, वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन कितनी होगी 36 किलो कैलोरी पर मोल। इनमें जो ये डिफरेंस आएगा ये ज़्यादा स्टेबल होगा, हाइब्रिड ज़्यादा स्टेबल होगा और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगा। इनमें जो डिफरेंस है वो कितना है 36 किलो कैलोरी का डिफरेंस है। या इधर से इधर जाते हो तो ये -36 आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, कर सकते हो किसी भी कंपाउंड में कुछ ना कुछ गिवन होगा और तुम्हें कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बेंजीन जो है, बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी आ रही है, देखो पहला तो ये है अपना साइक्लोहेक्सीन, इसमें रेजोनेंस एनर्जी होगी क्या, इसमें रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, नो रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अभी देखो कितनी है, 2 बॉन्ड आए हैं ऐसे कॉन्जुगेशन में, तो रेजोनेंस एनर्जी कितनी आई, इसकी कैलकुलेट की थी अपन ने 4 किलो कैलोरी आई है। ठीक है, और नेक्स्ट बेंजीन है, बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी आ रही है 36 किलो कैलोरी पर मोल, जो कि वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रेजोनेंस होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेजोनेंस होगा तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी भी क्या आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है,
aromatic compounds are highly resonance stabilized, इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी यूजफुल है, ठीक है। ऑल द aromatic compounds are highly resonance stabilized।